हाँ जी, तो ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों की इस टेबल से ही क्वेश्चन आएंगे, इसको देख लेते हैं। तो ये विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहला गया, तो इसको याद करना है। पहले कौन सी तरंग? गामा, फिर क्या होगी? एक्स तरंगें, पराबैंगनी तरंगें, दृश्य तरंगें, अवरत तरंगें, सूक्ष्म तरंगें, रेडियो तरंगें। यदि हम ऐसे आए तो ऐसे में नीचे आने पर तरंग दैर्ध्य क्या होती है? बढ़ती है, ठीक है। और ऊपर जाने पर आवृत्ति बढ़ती है। माने यहां पर मैं पूछूं सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होगी? गामा की। और सबसे कम आवृत्ति किसकी होगी? रेडियो तरंग की। कभी तरंग दैर्ध्य पूछ दिया कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होगी? गामा की। और सबसे अधिक किसकी होगी तरंग दैर्ध्य? रेडियो की। तो इस तरह से ये पूछ देता है। तो इसी से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद यहां पर देख लेते हैं, ये इसका क्या है? तरंग दैर्ध्य का मान है। कभी पूछ दिया इनकी परिभाषा भी, तो तरंग दैर्ध्य से परिभाषा भी बना सकते हैं कि परावैंगनी तरंग क्या है? जिनकी तरंग दैर्ध्य 10 की घात -8 से 4 × 10 की घात -7 मीटर होती है, उसे क्या कहते हैं? परावैंगनी तरंगें। तो जो तरंगों की परिभाषा है वो तरंग दैर्ध्य के आधार पर आपको देना है, ठीक है। तो यहाँ देख लो क्या है, ये इसका गामा का 10 की घात -14 से 10 की घात -10 मीटर। फिर ये -10 से चालू होगा, है ना। तो एक्स किरण का -10 से कितना हो गया? -8 मीटर। फिर ये परावैंगनी का -8 से 4 × 10 की घात -7 मीटर। फिर ये वाला इधर आ जाएगा, तो 4 × 10 की घात -7 मीटर से 7 × 10 की घात -7 मीटर। ये घात वही रहेगी, केवल संख्या बदल रही है। कि 10 की घात -7 से 10 की घात -3 मीटर अवरक्त का हो जाएगा। फिर 10 की घात -3 से 10 की घात -1 किसका हो जाएगा? सूक्ष्म तरंगों का। और 10 की घात -1 से 10 की घात 2 मीटर तक किसका हो जाएगा? रेडियो तरंगों का। खोजकर्ता में देखें तो गामा को कौन? बेकुरल। किसका? एक्स किरणों का रोंटगन। परावैंगनी किरणों का रिटर। और दृश्य किरणों का न्यूटन। अवरक्त किरणों के लिए हर्शेल। और सूक्ष्म तरंगों के लिए हर्ट्ज। और रेडियो तरंगों के लिए मार्कोनी। जब ये अक्सर पूछता है तो फिर जोड़ी ओड़ी में पूछ देता है, ठीक है। इसके बाद ज्यादा जरूरी जो इसमें आता है वो क्या है? उपयोग। तो यहाँ पर ये मैं छोटा छोटा उपयोग लिख दिया हूँ जो अक्सर आते रहते हैं। जैसे गामा किरण का उपयोग किसमें? कैंसर के इलाज में। एक्स किरण का उपयोग टूटी हड्डी का पता लगाने में या चिकित्सकीय जांच में। और जो परावैंगनी किरणों का है वो कीटाणुओं को नष्ट करने में, जल के शुद्धिकरण में और फिंगरप्रिंट में भी होता है। ये जल का शुद्धिकरण भी होता है, कभी कभी ये उसमें पूछ देता है कि जल के शुद्धिकरण में किस किरण का उपयोग करते हैं, तो वो भी आप नोट कर लेना। फिर जो न्यूटन ये दृश्य किरणें हैं उसका उपयोग क्या है? देखने में। कोई चीज हमको देखना हो तो हम दृश्य किरण पहले लगाएंगे, जैसे टॉर्च ही जलाएंगे तभी हमको दिखाई देगी, या सूर्य का प्रकाश है तभी दिखाई देगा। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं ये जो अवरक्त किरणें हैं रोगियों की सिकाई में, ऊष्मी प्रवाह में और कोहरे में सिग्नलों को भेजने में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सूक्ष्म तरंगें हैं, तो माइक्रोवेव ओवन में, दूर संचार में, रडार प्रणाली में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर रेडियो तरंगें हैं, तो ये नौ संचालन में, टीवी संचार में इसका, या वायरलेस वॉकी टॉकी, इनमें भी उपयोग किया जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें पूछ दे कि इनका उपयोग ये क्यों किया जाता है, तो गुण से आप बता सकते हो, ये गुण देख करके। तो गुण देख लेते हैं। गामा का क्या होता है? वेदन क्षमता अधिक होती है, प्रतिदीप्त होता है, फोटोग्राफिक प्रभाव को दर्शाता है। ये फोटोग्राफिक प्लेट में बोला था कि एक तरह का पन्नी है, पॉलीथीन है, सिल्वर क्लोराइड का विलयन है, सफ़ेद रहता है, उसको क्या कर देता है? काला। फिर यहाँ पर वेदन क्षमता इसकी भी अधिक होती है, उससे थोड़ा कम होगी। स्फुरदीप्त और फोटोग्राफिक प्रभाव को दर्शाता है। अब इसमें जो है रासायनिक प्रभाव दर्शाता है, ये प्रतिदीप्त को भी दर्शाता है और फोटोग्राफिक प्रभाव को भी दर्शाता है। दृष्टि संवेदना होती है और प्रकाश विद्युत प्रभाव को दर्शाता है। ऊष्मी प्रभाव, प्रकीर्णन कम होता है और इसकी तरंग दैर्ध्य कैसी होती है? अधिक होती है। ये कैसी होती? दिशात्मक होती है, विवर्तित नहीं होती। और रेडियो तरंगें विवर्तित नहीं होती हैं, तरंग दैर्ध्य कैसी होती है? अधिक होती है। इसमें विवर्तित होती हैं। रेडियो तरंगें क्या होंगी?